जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज की क्लास को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है उत्तराखंड के प्रमुख मेले। ठीक है, आज हम कुमाऊं के मेले को कंप्लीट करा देंगे और इसकी नेक्स्ट क्लास में हम गढ़वाल के पूरे मेले को कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि कुमाऊं के मेले। तो कुमाऊं में 6 जिले आते हैं, उन 6 जिलों के ही जितने मेले हैं आज की क्लास में हम कवर करवा देंगे। ठीक है, इस क्लास को आप रिवीजन के तौर पे ले सकते हो, क्योंकि 19 जनवरी को आपका एग्जाम है। तो इस एग्जाम से पहले एक बार आप इस क्लास को जरूर देखें, क्या पता इनमें से कोई एक मेला आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कौन सा मेला है? जौलजेबी मेला। ठीक है, अब सबको पता है कि जौलजेबी मेला कहाँ लगता है? काली और गोरी नदी के तट पर लगता है। ठीक है, पिथौरागढ़ के डीडीहाट एरिया में पड़ता है और वहां पर काली और गोरी नदी के संगम पर जौलजेबी मेला लगता है। ठीक है, इसकी शुरुआत गजेंद्र बहादुर जी ने की थी, वो भी कब की थी? 1914 में। ठीक है, तो पहला मेला हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्या हो गया है? जौलजेबी मेला कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में लगता है, काली और गोरी नदियों के संगम पर लगता है। उसके बाद क्या है? थल मेला। थल मेला की शुरुआत कब हुई थी? थल मेला की शुरुआत हुई थी 13 अप्रैल 1940 को हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसके वजह से पिथौरागढ़ में एक मेला बनाया गया, जिसका नाम उनकी याद में एक मेला लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? थल मेला बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 13 अप्रैल 1940 को। ठीक है, ये आप याद कर लेना। और उसके बाद क्या है? बौराड़ी मेला। बौराड़ी मेला भी कहाँ लगता है? ये पिथौरागढ़ में ही लगता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है? मोस्टमानू मेला। मोस्टमानू मेला को देख दूधाधारी देवी के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, उसके बाद रामेश्वर मेला है, यह सरयू और रामगंगा के संगम पर है। तो कौन सा? सरयू और रामगंगा के नदी पूर्वी रामगंगा। ठीक है, पश्चिमी मत करना इसमें। पूर्वी रामगंगा के संगम पर कौन सा है? रामेश्वर पड़ता है। ठीक है, और रामेश्वर मेला भी यही लगता है। हाट काली का मेला पता ही है आपको, फेमस मेला है, पिथौरागढ़ में लगता है। कहाँ? गंगोली हाट में लगता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है? ये पिथौरागढ़ के मेले लगभग हमारे कंप्लीट हो गया है। इसमें एक दो और है। एक मैं लिख यहाँ पे हुंकारा देवी, अगर क्या पता ये आ जाए तो हुंकारा देवी मेला। और एक छिपला केदार मेला है, छिपला केदार। अगर आपको मंदिर याद होंगे तो मेला आपको कंफर्म ही याद हो जाएंगे। ठीक है, मैंने अपनी उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट मैप सीरीज पूरी क्लास को कवर कराया है। ठीक है, उसमें मैंने 13 के 13 जिले कंप्लीट करा रखे हैं मैप की सहायता से। ठीक है, उसमें मैंने मंदिर वंदिर सब कवर करवा रखे हैं, तो आप एक बार उसको जरूर देखना। 19 जनवरी एग्जाम से पहले आप उसको पूरा कर लोगे तो आपका पूरा रिविजन हो जाएगा उससे। ठीक है, तो ये एक छिपला केदार मेला हो गया, हुंकारा देवी। एक है कनारा देवी, कनारा देवी मेला। ये 3 मेला और हैं पिथौरागढ़ के, और ये इतने: जौलजेबी मेला, थल मेला, बौराड़ी मेला, मोस्टमानू मेला, रामेश्वर मेला, हाट काली का मेला और हुंकारा देवी मेला, छिपला केदार मेला, कनारी देवी मेला। ठीक है, ये हमारे पिथौरागढ़ के कंप्लीट हो गए। अब हम नैनीताल के मेले को देख लेते हैं। ठीक है, तो नैनीताल का पहला मेला क्या है? हरियाली मेला। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि एक हरियाली देवी मेला है जो रुद्रप्रयाग में लगता है, एक हरियाली पूरा मेला है जो चमोली में लगता है, और एक हरियाली मेला है खाली, वो कहाँ लगता है? नैनीताल में पड़ता है। ठीक है, इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ सकते हैं, याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद सीतावनी मेला है, आपको पता है ये भी नैनीताल में ही लगता है, नैनीताल के रानीबाग में लगता है, और रामनवमी के दिन लगता है ये मेला। ठीक है, उसके बाद क्या है? जिया रानी मेला है, तो ये भी जिया रानी मेला, ये भी नैनीताल में ही लगता है, ये भी रानीबाग में ही लगता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट कैची धाम मेला। कैची धाम मेला कब लगता है? 15 जून को लगता है। ये कब लगता है? 15 जून को। ठीक है, ये याद कर लेना। ठीक है, तो कैची धाम अब एक तहसील बन गई है, कुशिया कटोली के नाम पर अब कैची धाम वो बन गई तहसील। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से याद कर लेना। तो हमने पिथौरागढ़ के कंप्लीट किए, नैनीताल के कंप्लीट किए, अब हम बागेश्वर के मेलों को देख लेते हैं। ठीक है, तो मेन मेला है उत्तरायणी मेला। आजकल ही लग रहा है 14-15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा उत्तरायणी मेला, तो ये लगभग 30 जनवरी के आसपास तक रहेगा। तो पहला ये स्टार्ट कब से होता है? 14 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, 14 या 15 जनवरी से। ठीक है, उसके बाद कोट की माई मेला, ये भी बागेश्वर में ही लगता है, इंपोर्टेंट है। पीनाथ मेला, ये भी बागेश्वर में लगता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद क्या है? मूल नारायण मेला,
ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी पूछा जाता है, ठीक है। मूल नारायण मेला कहाँ लगता है, तो ये बागेश्वर में लगता है। और माँ भद्रकाली मेला, तो ये भी कहाँ लगता है, बागेश्वर में लगता है, ठीक है। ये 4-5 मेले मैंने बागेश्वर के भी करा दिए हैं। और अब हम देखेंगे चंपावत के मेले। चंपावत में बहुत सारे मेले हैं, आप इसको याद कर लेना। चंपावत मेले के एक ट्रिक बताता हूँ, जहां पर भी धुरा लग जाए, जैसे लड़ी धुरा, देवी धुरा, इस टाइप के धुरा जैसे मेले पूछेगा तो आपको क्या करना है, सीधे चंपावत टिक कर देना है, ठीक है। तो पहला मेला क्या है, पूर्णागिरि मेला। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो पूर्णागिरि मेला कहाँ है, चंपावत में। उसके बाद क्या है, देवी धुरा मेला, आपको पता है रक्षाबंधन के दिन लगता है देवी धुरा मेला। बगवाल, इसी मेले के अंदर बगवाल चली जाती है। और उसके बाद है लड़ी धुरा मेला, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लड़ी धुरा मेला ये कहाँ लगता है, ये भी चंपावत में लगता है। मानेश्वर मेला, ये है इंपॉर्टेंट मेला, मानेश्वर मेला। ये बार बार पूछा भी गया है, और ये मानेश्वर मंदिर भी पूछा गया कहाँ है करके, तो ये भी कहाँ लगता है, चंपावत में लगता है। उसके बाद है झूला मेला। झूला मेला भी यही लगता है, चंपावत में। अगर झंडा मेला पूछेगा तब देहरादून करना है, और झूला मेला बोलोगे तो कहाँ है, वो चंपावत में है। कड़ाई देवी मेला इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो गया, गोरा अठवाली मेला, ठीक है। तो गोरा अठवाली मेला क्या होगा, ये राजी जनजाति बनाती है, ठीक है। कौन सी जनजाति बनाती है, राजी जनजाति बनाती है। हमारे चंपावत के मेले भी लगभग कंप्लीट हो गए। इसमें एक और याद कर लेना, व्यानधुरा, व्यानधुरा मेला, तो ये भी कहाँ लगता है, ये भी चंपावत में ही लगता है, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे अल्मोड़ा के मेले। अल्मोड़ा के मेले इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मेला है गणनाथ मेला। इस मेले में क्या होता है ना, संतान प्राप्ति के लिए इस मेले को लगाया, इसमें आपकी संतान प्राप्ति के लिए इस मेले को लगाया जाता है। इसमें मतलब पूजा की जाती है इस प्रकार के, ठीक है। फिर शालदेव विखोदी मेला है, पता है आपको कहाँ लगता है, अल्मोड़ा के अंदर लगता है। और फिर है सोमनाथ मेला, क्रय विक्रय, पशु के क्रय विक्रय से संबंधित मेला कौन सा है, ये है सोमनाथ मेला, ठीक है। श्रावणी मेला कहाँ लगता है, जागेश्वर में लगता है। कहाँ लगता है, जागेश्वर में। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये मेला, ठीक है। जागेश्वर में लगता है श्रावणी मेला। नंदा देवी मेला आपको पता है अल्मोड़ा में लगता है, ये तो आपको याद होगा ही। उसके बाद है बगवाली पोखर मेला, ये भी इंपॉर्टेंट मेला है। बगवाली पोखर, बगवाली पोखर जगह भी अल्मोड़ा के अंदर ही पड़ती है, तो उसी के नाम पर क्या है, बगवाली पोखर मेला है, ठीक है। उसके बाद है माशी मेला, आपने सुना भी होगा गाना माशी वाला। ये गाना गाता प्रहलाद मेहरा जी का, वो गाने की वीडियो मैंने गाने पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं, आप उसको भी एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये सालम रंग महोत्सव, ये टीका सिंह और नरसिंह धानक की याद में मनाया जाने वाला मेला है सालम रंग महोत्सव, ठीक है। इसको भी आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो क्या कौन कौन से मेले हैं, गणनाथ मेला, शालदेव विखौती मेला, सोमनाथ मेला, श्रावणी मेला, नंदा देवी मेला, बगवाली पोखर मेला, मासी मेला और सालम रंग महोत्सव, ठीक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट अल्मोड़ा के मेले भी हो गए। अब हमारा बच गया उधम सिंह नगर के मेले। उधम सिंह नगर में लगभग 2-3 मेले ही मनाए जाते हैं। तो पहला मेला है चैती मेला, या फिर इसको बाला सुंदरी मेला भी कहते हैं, ठीक है। तो आप या चैती मेला देगा या बाला सुंदरी मेला कहाँ लगता है, उधम सिंह नगर के काशीपुर में लगता है, काशीपुर में लगता है, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद कर लेना। अटरिया मेला कहाँ लगता है, ये लगता है रुद्रपुर में। अटरिया मेला कहाँ लगता है, रुद्रपुर में लगता है, ठीक है। और उसके बाद है रामडोला मेला, ये लगता है खटीमा में। रामडोला मेला कहाँ लगेगा, खटीमा में, ठीक है, ठीक है। रामडोला मेला कहाँ लगता है, खटीमा में लगता है, ठीक है। आपको अच्छे से मैंने पूरी क्लास कवर करवा दी है। पिथौरागढ़ के बता दिए, नैनीताल के बता दिए, बागेश्वर के बता दिए, चंपावत के बता दिए, अल्मोड़ा के मेले बता दिए और उधम सिंह नगर के मेले बता दिए, ठीक है। आपको इस क्लास को एक रिवीजन के तौर पे लेना है और फटाफट एक क्लास को अच्छे से कंप्लीट करवा लेना है, ठीक है। अगर ये क्लास आप देखोगे शायद क्या पता एक न एक मेला जरूर पूछेगा आपसे। अब एक मेला भी नहीं पूछेगा, एक ही क्वेश्चन के अंदर 4-5 पूछ देगा। बोलेगा गणनाथ मेला कहाँ लगता है, निम्न को मिलान करो पूछेगा, गणनाथ मेला देगा, फिर एक दे देगा पीनाथ मेला कहाँ लगता है, एक बोराड़ी मेला दे देगा और एक देवी धुरा मेला दे देगा, और ऊपर एक साइड डिस्ट्रिक्ट दे देगा, ठीक है। उन डिस्ट्रिक्टों में इसको पिलाओ बोलेगा। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, गढ़वाल के जो मेले हैं उनको कवर करवा देंगे, और उसके बाद हम और भी जो आप कमेंट करें, कुछ जो आपको टॉपिक पढ़ना है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, आप प्लीज कमेंट करें और बताएं कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।